नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। 17 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, 16 सीटों पर जेडीयू। इसके अलावा लोजपा रामविलास चिराग पासवान की पार्टी 5 सीटों पर लड़ेगी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 1 सीट और राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 1 सीट। कौन सी पार्टी कहां कहां चुनाव लड़ेगी, ये बातें भी तय हो चुकी हैं। कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी बातें बता दी गई हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली भी पहुंच चुके हैं। दिल्ली में कई एनडीए के नेताओं से वो मुलाकात भी करेंगे। आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, जेडीयू को जो सीटें मिली है, जिस सीटों पर जेडीयू को लड़ना है, वहां के प्रत्याशी लगभग तय हैं। सिर्फ ऐलान होना बाकी है। संजय गणेश्वर जी हैं, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना बाकी है, लेकिन जानकारी आपको मिल गई है। नहीं, देखिए आलोक, इस वीडियो में हम 16 में से 15 प्रत्याशियों का नाम बताने जा रहे हैं। 15, हाँ, करीब करीब बिल्कुल पक्का ही है कि इन्हें टिकट दिया जा रहा है। और देखिए, अभी से कुछ देर पहले हमने एक वीडियो में बताया भी लोगों को कि जेडीयू ने एक टिकट काटा है सिवान की मौजूदा सांसद कविता सिंह का, और कविता सिंह का टिकट काट दिया गया है क्योंकि लवली आनंद को राजपूत बिरादरी से ही शिवहर से टिकट दिया जा रहा है। ये भी कंफर्म है। तो रमेश सिंह कुशवाहा जो पुराने माले के नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी रहे, जेडीयू में भी आए, उन्हें चुनाव लड़ाया जा रहा है सिवान में। रमेश सिंह कुशवाहा को और कविता सिंह का टिकट काट दिया गया है। देखिए, 15 सीटों की हम बात कर रहे हैं। 16वीं कौन सी सीट फाइनल अभी नहीं हुई है, क्या लोचा है, क्या इफ बट है, इसी वीडियो में हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन 15 का नाम पहले बता देते हैं। देखिए, वाल्मीकि नगर जेडीयू के खाते में सीट आई है और फिर से यहां चुनाव लड़ेंगे सुनील महतो जो मौजूदा सांसद हैं। देखिए, हाँ, कितने तरीके की बातें हो रही थी। चिराग पासवान सीट मांग रहे हैं, राजू तिवारी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन जेडीयू ने एनडीए की सीट शेयरिंग में वाल्मीकि नगर की सीट अपने पास रखी और फिर से सुनील महतो को चुनाव लड़ने का ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए हैं, उन्हें आंख का इलाज भी कराना है और कई नेताओं से मुलाकात। देखिए, नीतीश कुमार बड़े राजनेता हैं और आपने देखा भी कि सीट शेयरिंग में उन्होंने सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर अमित शाह से बातचीत की, फोन पर ही बातचीत की, और इसी का फलाफल रहा कि शिवहर सीट जो है, जो बीजेपी के खाते में थी, वो ट्रांसफर होकर जेडीयू के खाते में आ गई। तो वाल्मीकि नगर से सुनील महतो। देखिए, सीतामढ़ी में अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, देवेश चंद्र ठाकुर ही प्रत्याशी होंगे, विधान परिषद के सभापति जी, और उन्हें हरी झंडी मिल चुकी है। उन्हें पहले ही कह दिया गया था। तो देवेश चंद्र ठाकुर, सुनील कुमार पिंटू बेटिकट हो गए और उन्हें कहीं से भी टिकट मिलने की उम्मीद नहीं है। भाजपा से लाए गए थे 2019 में और अभी सीतामढ़ी के मौजूदा सांसद वे बेटिकट हो चुके हैं और भाजपा भी उन्हें अपने साथ लेने जा रही है। इस बात की संभावना कब लगती है? देखिए, झंझारपुर में रामप्रीत मंडल को लेकर कई तरीके की चर्चाएं चल रही थी। जेडीयू के सांसद कि उन्हें टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी, कई और दावेदार दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन आखिरकार नीतीश कुमार ने रामप्रीत मंडल के नाम पर मुहर लगा दी है। रामप्रीत मंडल ही लड़ेंगे। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की राजनीति सबसे महत्वपूर्ण है। जहां बीजेपी अग्रों को पोषती है, अग्रों को अधिक महत्व देती है, सवर्णों को अधिक महत्व देती है। उनके 17 सांसद में 9 सांसद देखिए सवर्ण जाति से हैं और इस बार 10वीं सीट भी ली गई है। तो इस बात को भी समझिए। तो झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, सुपौल से दिलकेश्वर कामत, फिर से सुपौल से दिलकेश्वर कामत, और सुपौल में इंडिया ब्लॉक के लिए उम्मीदवार तलाशना कठिन काम हो रहा है कि उम्मीदवार किसे बनाया जाए, क्योंकि 2019 में रंजीता रंजन चुनाव लड़ी थी। पप्पू यादव की पत्नी, वह राज्यसभा की सांसद हो चुकी है छत्तीसगढ़ से। तो दिलकेश्वर कामत फिर से, लेकिन बड़ा सवाल इंडिया ब्लॉक से सामने कौन आएगा, किस पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए दिया जाएगा, तेजस्वी यादव क्या फैसला करेंगे, कांग्रेस क्या फैसला करेगी। पूर्णिया संतोष कुशवाहा, फिर से संतोष कुशवाहा लगातार तीसरी बार। देखिए, 2014, 2019, 2014 के लड़ाके रहे संतोष कुशवाहा। नालंदा और पूर्णिया से जी, जब नीतीश कुमार अकेले लड़ रहे थे। तो संतोष कुशवाहा का मुकाबला किससे होता है, यह देखने की बात होगी। पप्पू यादव प्रणाम पूर्णिया कर रहे हैं, लेकिन क्या वे महागठबंधन में समायोजित होंगे, महागठबंधन का टिकट मिलेगा, इंडिया ब्लॉक का टिकट मिलेगा, देखने की बात होगी। पप्पू यादव को टिकट मिलता है तो यहां संघर्ष बहुत संघर्षपूर्ण होगा, यह बात भी तय है। देखिए, आगे चलिए।
पूर्णिया की बात हमने कर ली। कटिहार फिर से दुलालचंद गोस्वामी, देखिए हाँ, दुलालचंद गोस्वामी कटिहार की सीट बीजेपी लेने की कोशिश में लगी थी। वहां तारकिशोर प्रसाद और अशोक अग्रवाल दो मजबूत दावेदार थे। तारकिशोर प्रसाद एनडीए की सरकार में डिप्टी सीएम थे पिछली सरकार में, इस बात तो वे कुछ भी नहीं बनाए गए। और अशोक अग्रवाल, आपको याद होगा 2019 में किस तरीके से वे निर्दलीय चुनाव लड़ने पर आमादा हो गए थे। नीतीश कुमार ने मनाया था, बीजेपी वाले तो मना ही नहीं पाए थे। तो यहां क्या होगा, यहां संघर्षपूर्ण मुकाबला होता है, बहुत अधिक मतों से जीत हार नहीं होती है। तो कटिहार में नीतीश कुमार ने फिर से भरोसा किया है दुलालचंद गोस्वामी पर। देखिए किशनगंज की सीट, किशनगंज की सीट जेडीयू खाते में, जेडीयू के खाते में किशनगंज की सीट नहीं लेना चाहती थी जेडीयू। किशनगंज सीट 2019 में जेडीयू हार गई थी, 17 सीटें मिली थी 2019 में लड़ने के लिए, इनमें 16 में ही जीत मिली थी और किशनगंज में 34,000 मतों से हार हुई थी। लेकिन बीजेपी ने इस बार किशनगंज लड़ने से मना किया और किशनगंज से जब बीजेपी ने लड़ने से मना कर दिया तो यह भी हो गया कि साहब शाहनवाज हुसैन के लिए कहीं कोई जगह नहीं बची है। तो किशनगंज जेडीयू को लड़ना होगा, जीत होगी हार होगी। देखिए वहां 65.2% मुसलमान मतदाता हैं। करीब चुनाव लड़ रही है जी, देखिए ट्रायंगुलर फाइट होगा। तो जेडीयू ने किशनगंज में मास्टर मुजाहिद आलम को प्रत्याशी बनाने का फैसला किया है, जो पूर्व विधायक हैं और पिछले कई महीनों से, क्योंकि नीतीश कुमार को यह लग रहा था कि हम भले ही कह रहे हैं कि हम किशनगंज नहीं लड़ेंगे, बीजेपी लड़ ले, लेकिन जब सीट बंटवारा होगा तो किशनगंज हमें ही लड़ने को कहा जाएगा, इसलिए तैयारी पहले से चल रही थी। यहाँ पर एआईएमआईएम पार्टी की चुनौती रहेगी, आपने कहा जी बिल्कुल, अख्तरुल ईमान देखिए, और कांग्रेस से डॉक्टर मोहम्मद जावेद, ठीक है ना, यहाँ ट्रायंगुलर फाइट होगा। अब चलिए मधेपुरा रोम पोप का, मधेपुरा गोप का दिनेश चंद्र यादव फिर से दिनेश चंद्र यादव। देखिए कई चर्चाएं थी कि उम्मीदवार बदल दिए जाएंगे। दिनेश चंद्र यादव खगड़िया से भी जीते हैं, दिनेश चंद्र यादव मधेपुरा से भी जीते हैं। 2019 में उन्होंने पप्पू यादव और शरद यादव को चुनाव हरा दिया था। इंडिया ब्लॉक से कौन, देखिए जेडीयू के भीतर यह भी चर्चा थी कि उम्मीदवार बदले जा सकते हैं, निखिल मंडल को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, कुछ आश्वासन भी था। लेकिन नीतीश कुमार ने फिर से एतबार किया है दिनेश चंद्र यादव के अनुभव पर और दिनेश चंद्र यादव के राजनीतिक कौशल पर। तो दिनेश चंद्र यादव। अब देखिए गोपालगंज, डॉक्टर आलोक सुमन, गोपालगंज ऐसी सीट जो रिजर्व सीट है, जेडीयू के खाते में रही है। पहले जेडीयू के पास 2 रिजर्व सीट थी, गया और गोपालगंज। तो गया तो हम के खाते में चली गई, जीतनराम मांझी के खाते में। तो डॉक्टर आलोक सुमन फिर से लड़ रहे हैं, पार्टी के नेशनल ट्रेजरर हैं, पुराने डॉक्टर हैं। देखना है वे क्या कमाल कर पाते हैं, सीट बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते हैं। सिवान हमने बता ही दिया कि कविता सिंह का टिकट काट दिया गया और रमेश कुशवाहा को टिकट मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सिवान को लेकर, वहां मैदान में हिना साहब भी होंगी, निर्दलीय लड़ेंगी और फिर इंडिया ब्लॉक से माले को टिकट देने की बात चल रही है। भागलपुर अजय मंडल फिर से अजय मंडल। देखिए क्या क्या कहा जा रहा था, अजय मंडल को टिकट नहीं मिलेगा, वे बीमार चल रहे हैं। गोपाल मंडल क्या क्या बोल रहे थे, अरे हम तो टिकट जेब में लेकर चलते हैं, हम तो लड़बे करेंगे, कौन रोक लेगा। वे लालू यादव के बारे में भी कह रहे थे, लालू यादव को बहुत बड़े नेता बता रहे थे। तो गोपाल मंडल को मायूसी, देखिए गोपाल मंडल क्या करते हैं, अपने को बड़े नेता मानते हैं, वे अजय मंडल का साथ देते हैं कि नहीं देते, बगावती सूर तो नहीं अपनाते, ये देखने की बात होगी। गंगोता जाति की पॉलिटिक्स की बात है। बुलो मंडल जो 2014 में आरजेडी के सांसद थे, 2019 में हारे थे, उनके बारे में भी बहुत चर्चाएं थी कि वे बीजेपी के संपर्क में हैं। और फिर जब महागठबंधन की सरकार खत्म हुई, एनडीए की सरकार बनी, तो बीजेपी को यह सीट मिलनी नहीं थी। तो बुलो मंडल वापस आरजेडी की ओर जाते नहीं दिखाई पड़े। देखिए जब तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा निकाली तो भागलपुर में बुलो मंडल की मौजूदगी नहीं थी। तो अजय मंडल अब सामने से कौन, यह देखने की बात है कि वहां उम्मीदवार किसे कौन देता है। बांका में गिरिधारी यादव फिर से, आलोक जी, गिरिधारी यादव के टिकट को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं खारिज हो गई है, अटकलें खारिज हो गई है। जो कहा जा रहा था कि उम्मीदवार बदला जा सकता है, लेकिन इंडिया ब्लॉक से कौन, जयप्रकाश यादव या मनोज यादव, हाँ देख संजय यादव, ठीक है संजय यादव, यह देखने की बात होगी। मुंगेर में देखिए कोई कंट्रोवर्सी ही नहीं थी। जो लोग कहते थे, मैं उन्हें कहता था पता नहीं कौन सा सोर्स है कि ललन सिंह का ही टिकट कट जाएगा। ये कैसे हो सकता है, देखिए ललन सिंह और नीतीश कुमार के रिश्तों को जो नहीं जानते हैं और उनके संबंधों को नहीं जानते हैं कितनी मजबूती है, तो ललन सिंह फिर से, ठीक है ना। अब उनके सामने इंडिया ब्लॉक से आरजेडी
अशोक महतो को ला रहा है। अशोक महतो ने शादी की या नहीं की, कल शादी की बात थी, यह बात पता करने की। अशोक महतो स्वयं चुनाव नहीं लड़ सकता है, तो अशोक महतो बनाम ललन सिंह, देखिए वहां लड़ाई दूसरे तरीके से होगी। अब देखिए मुंगेर के बारे में बात करें, नालंदा में कौशलेंद्र कुमार फिर से कोई प्रयोग नहीं हुआ। हाँ, कोई प्रयोग नहीं हुआ कि मनीष वर्मा और राजीव रंजन तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही थी। कौशलेंद्र कुमार देखिए लो प्रोफाइल के नेता हैं। जब उन्हें पहली बार टिकट दिया गया था तो वे सपने में भी नहीं सोचे थे। तो 3 बार तो जीत चुके, 2009, 2014, 2019, इस बार चौथी पारी है। और नालंदा में नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ना जानते ही हैं, हमेशा इंडिया ब्लॉक को पिछले 2 चुनावों से हम देख रहे हैं, 2 या 3 चुनावों से हम देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बाहर से लाना पड़ रहा है। शिवहर में लवली आनंद कन्फर्म कल ही ज्वाइन कीजिए, आनंद मोहन की पत्नी, आपने देखा ही था। अब देखिए 15 सीट तो हम बता चुके, 16वीं सीट 15 सीट को हम फिर से दोहरा देते हैं अपने दर्शकों को जो बीच में जुड़े हैं। वाल्मीकि नगर से सुनील महतो, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, सुपौल से दिलकेश्वर कामत, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, कटिहार से दुलाल चंद्र गोस्वामी, किशनगंज से मास्टर मुजाहिद आलम, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, गोपालगंज से डॉक्टर आलोक सुमन, सिवान से रमेश कुशवाहा, भागलपुर से अजय मंडल, बांका से गिरिधारी यादव, मुंगेर से ललन सिंह, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, शिवहर से लवली आनंद। अब 16वीं सीट जहानाबाद लगता बच रहा है। जहानाबाद, तो देखिए जहानाबाद का फैसला अभी नहीं हो पाया। उधर से तो कंफर्म है? नहीं, उधर से कंफर्म मतलब आप इंडिया ब्लॉक से कर रहे हैं कि आरजेडी से सुरेंद्र यादव आ रहे हैं। देखिए मौजूदा सांसद है जेडीयू के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, पिछली बार कितनी मुश्किल से जीते थे, 1700 वोट, 1700 मतों से। और नीतीश कुमार ने जहानाबाद में नया प्रयोग किया था, किसी भूमियार को टिकट न देकर अति पिछड़ी जाति के चंदेश्वर चंद्रवंशी को टिकट दिया था। लेकिन इस बार देखिए किसी भूमियार को टिकट नहीं दिया जा रहा है, इस बात की संभावना मुझे दिखती है। लेकिन अभी ग्रीन सिग्नल चंदेश्वर चंद्रवंशी को नहीं दिया गया है, उन्हें कहा गया कि आप क्षेत्र में रहिए। इस बात की भी संभावना है कि चंदेश्वर चंद्रवंशी को टिकट न देकर उनके बेटे को टिकट दे दिया जाए, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। लेकिन जहानाबाद में उम्मीदवार कौन, जी इस पर अभी हम मुहर नहीं लगा रहे हैं। नीतीश कुमार ने दिल्ली जाने के पहले ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है, लेकिन बाकी ग्रीन सिग्नल मिल चुके हैं। अब देखिए सिंबल देने के वक्त कोई हो जाए किसी के साथ तो हम ये नहीं कर सकते। लास्ट में पिछली बार कैसे गोपालगंज में हुआ था। हाँ, जब ये खबर हम ब्रेक कर रहे हैं और हमने से अभी कुछ देर पहले कविता सिंह के बारे में खबर ब्रेक की, तो कविता सिंह प्रयास तेज करेंगी, नीतीश कुमार से मिलेंगी, तो देखिए सिंबल देने के वक्त कोई खेला हो जाती है दूसरी बात। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर कि हमने 16 में से 15 उम्मीदवारों के नाम आपको बता दिए हैं। लोग जी देखिए जो 15 उम्मीदवार होने जा रहे हैं जिन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया गया, अभी से ही उन्हें तैयारी भी शुरू कर दी है, क्योंकि नॉमिनेशन करने होंगे, क्षेत्र में बने रहना होगा, अपने सभी कार्यकर्ताओं को जो रूठे हुए उन्हें मनाना होगा। तो अब तैयारी पूरी है। लेकिन 16वीं सीट जहानाबाद की सीट देखना होगा ग्रीन सिग्नल किसे मिलता है अंतोगत्वा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तमाम खबरें लाइव सीरीज पर आपको अपडेट के साथ मिलती रहेंगी। लोकसभा चुनाव की पूरी नजर है, बिहार की 40 सीट पर हमारी नजर है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।